ये पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प ही हमारे पीडीए परिवार से को सम्मान दिलाने का काम करेगा। ये पीडीए वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाया जिनको। ये पीडीए वही है जिसको हम और आप लोग बहुजन समाज कह करके बुलाते थे। ये पीडीए हमारे पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने का नारा है। न पीडीए में हमारे सब समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। जो लोग आज घबराए हुए हैं, उनकी सोचो भाषा क्या हो गई है, उनका व्यवहार बदल गया, उनकी बोली बदल गई। और मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहना। ये समाज में इनके लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समय समय पर हमें और आपको अपमानित करते हैं। अभी हाल ही में जो हुआ वो हम और आप लोग कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग विकसित भारत का सपना दिखाते हों, जो लोग ये कहते हों कि दुनिया में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, जो लोग हमें आपको झूठे आंकड़े दिखा करके ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तो सोचो उनके लोग हमारे आपके पीडीए परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शायद ये व्यवहार आज के समय पर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और सच्चाई तो ये है कि कथा के कार्यक्रम में दो गरीब लोग एक दूसरे के बीच में आए थे, क्योंकि गरीब परिवार अगर कथा कराना चाहता है तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका, इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला रहे थे। लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है, और ये ऐसा व्यवहार हुआ है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए समय समय पर हम लोग जगाते हैं आप लोगों को और समझाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, इनका रास्ता कोई और है। वो रास्ता है जो कभी कोई एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ किया था, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन पीडीए के लोग, सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले लोग, कभी इनका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो रास्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जिला और आसपास के जितने जिले हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के लोग समाजवादी आंदोलन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर आजमगढ़ ने 10 में से 10 विधानसभा जिताई, तो गाजीपुर में भी हम लोग 10 में 10 वो 5 की 5 सीटें जीते। बगल के अंबेडकर नगर में भी हम लोग 5 की 5 सीटें जीते। और जब लोकसभा का चुनाव आया, जो आंदोलन तैयार हुआ, जो समीकरण बना, जो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन जुड़ा और पीडीए की आवाज उसमें जुड़ गई, तो सोचिए कितनी सीटें हम लोग जीते हैं। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए।
स्कूल से निकालकर, मंदिर से निकालकर पीटेंगे अब उनको? क्या उनको चौक चौराहों पर पीटेंगे? क्या आप जात पात में इतने बट गए हैं कि आप चिन्हित कर, नाम पूछकर, धर्म का नाम पूछकर आप उनको पीटेंगे, आप उनको मारेंगे? क्या ये बेईमानी है? क्या ये तानाशाह है? क्या इस देश में सबको रहने का हक नहीं है? कथावाचक यादव के साथ हमला होता है, नाइंसाफ़ी होती है, बेईमानी होती है, तो भाई उसका कार्रवाई होती है ना, उनका इलाज होता है ना, वो जेल में जाते हैं ना। लेकिन अब जिस तरीके से उस आड़ में आप एक दरोगा जो है ब्राह्मण को पीट दे रहे हैं, जब कानून के रखवाले ही इस तरीके के नफ़रत में जकड़ चुके हैं, जब उनके दिमाग में जात पात का जो है बीमारी घुस गया है, तो इससे देश का विकास कैसे होगा? ये तो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे सारे लोग। आज सोचिए, आज ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू हो गई है, कल होकर चमार वर्सेस पासवान की लड़ाई शुरू हो जाएगी, कल होकर कोई और वर्सेस कोई और हो जाएगा। इस देश में पहले से ही हिंदू मुसलमान की बीमारी चल ही रहा था। अच्छे अच्छे लोग जो देश की तरक्की के लिए सोचते हैं, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई को रोकना ही चाह रहे थे। ये क्या आप जात पात में लड़ गए? ये छुआछूत की बीमारी चल ही रहा था। ये कहाँ से ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई चली आ गई? दर्शकों, ये जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, ये जो खबरें मैं देख रहा हूँ, यकीन मानिए ये नींद उड़ाने वाली है। ये देश के विकास के लिए नहीं है, ये देश के बर्बादी के लिए है, ये देश के आम लोगों की नाइंसाफ़ी के लिए, कि किसी ब्राह्मण को कहीं से उठा के ले आए और उनसे पूछ लिए, उनको कथावाचक नहीं करने दे रहे हैं, उनको पूजा नहीं कर रहे हैं, कहीं मंदिर से निकाल दे रहे हैं, कहीं पीट दे रहे हैं, कहीं रिक्शा पर उनको पीट दे रहे हैं, कोई दरोगा पीट दे रहा है। ये खबरें जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो ब्राह्मणों के लिहाज से ही नहीं, हिंदुस्तान के लिहाज से ठीक नहीं है, हिंदुओं के लिहाज से भी ठीक नहीं है। देखिए, जो गलत कर रहा है, या जो गलत कर रहा था, या जो गलत करेगा, उसके लिए कानून है, कानून चलाने वाले लोग हैं, उनको जेल में डालेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग। दर्शकों, क्या हो रहा है फिर से? ये कथावाचक वाला मामला थम क्यों नहीं रहा? बिहार में चुनाव है, बिहार में भी एंट्री ले चुकी है। जी दर्शकों, बिहार में भी एंट्री ले चुकी है। हम और आप जानते हैं कि यूपी के इटावा में दरअसल यादव कथावाचक करने चले जाते हैं, ब्राह्मण समाज उनसे पूछताछ करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उनकी चोटी काट देते हैं, उनको टकला कर देते हैं और उनको अपमानित करते हैं, उन पर महिला का पेशाब का छिड़काव करते हैं। ये जब खबरें पता चलती है तो सब लोग शर्मसार हो जाते हैं, सब लोगों को घिन आता है कि आखिर जात पात में कैसे बढ़ सकते हैं। अब यादव समाज नाराज़ हो जाते हैं। अखिलेश यादव हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, तमाम लोग कहते हैं ये सियासत है, ये है, वो है। स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज़ हो जाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव, तमाम लोगों का मुद्दा था। चलिए, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, चलिए दीजिए, लेकिन पॉजिटिव दीजिए। ये गलत जो हुआ, जिस तरीके से उनको तलवे चटवाए गए, अपमानित किया गया उन कथावाचक यादवों को, वो गलत हुआ, ब्राह्मण समाजों ने गलत किया। तो फिर जो इसमें शामिल थे वो गिरफ्तार हुए ना, चाहे 20 हो 50 हो, तमाम लोग गिरफ्तार हुए, योगी पुलिस जेल में डाला। लेकिन अब उसके आड़ में आप कहीं समाज में दरअसल जो है ये नहीं होने दे रहे हैं, उस समाज में जो है आप ब्राह्मणों को नहीं जाने दे रहे हैं, उनको पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं। कहीं कोई दरोगा उनको जो है नाम पूछकर रिक्शा चला रहा है, ब्राह्मण है तो उनको पीट दे रहा है, और दरोगा कह रहा है कि हमको इतनी नफरत है कि मत पूछिए, ब्राह्मणों से नफरत हो गई, उनके नाम से नफरत हो गई है। भाई, आप वर्दी के शक्ल में गुंडे मत बनिए। वर्दी पहनते ही आपको इतना जानकारी होगा, संविधान की शपथ लेते ही जात पात को आप भूल जाते हैं। फिर जात पात की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपको हिंदुस्तान के नागरिकों की जिम्मेदारी है। अब वो सब लोग इंसान हैं। ये मामला को रोकना बहुत ज़रूरी है, और नहीं रुकेगा तो ये बीमारी, ये कैंसर का रूप ले लेगा और हिंदुस्तान इससे बर्बाद हो जाएगा। आइए बताते हैं कि इसका इलाज क्या है।